Subscribe Manfna Journey of Self-Realization and press bell icon to get notification for new video. Namah Shivaya. अहम छोड़े बगैर सोहम की प्राप्ति नहीं होती। अहम 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 करते रहोगे तो सोहम का अर्थ समझ नहीं पाओगे। अहम का अर्थ मैं, मेरा, और सोहम का अर्थ मेरे भीतर बसे हुए श्री सद्गुरु। यह सब भाव अहम अर्थात घमंड, निर्माण करने वाला मैं, मेरा, इन सब को और अपने बर्ताव में परिवर्तन लाकर श्री सद्गुरु के चरणों में छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ही हमें श्री सद्गुरु तत्व का एहसास होना शुरू होगा। अपने हर कार्य में श्री सद्गुरु को साथ लेकर करने का गणित जिस दिन हमें समझ जाएगा, उस दिन तर्जनी, मध्यमा, अनामिका कोई भी उंगली से माला जाप किया तो भी चलेगा। फिर दाहिना हाथ क्या और बायां हाथ क्या, दोनों भी हाथ श्री सद्गुरु के ही है। जिस प्रकार पका हुआ आम हम दोनों हाथों से खाते हैं क्योंकि वह हमारी पसंदीदा चीज़ है, इसीलिए हम सहजता से दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप कैसे भी नाम लो, बैठकर, लेटकर, चलते फिरते, उठते बैठते, रोते हंसते। शिवलीलामृत में बताया है कि सोते उठते, हंसते रोते, खाते पीते, आते जाते, इन सभी परिस्थितियों में नाम जाप करते रहो। शास्त्रों का आधार अलग है। जिन्हें शास्त्रों के अनुसार नाम जाप करना है उनके लिए वह ठीक है। श्री सद्गुरु कहते हैं कि क्या आपको शास्त्रों का परिपूर्ण पालन करना जमेगा क्या? शास्त्रों के अनुसार शुद्ध चीजें आजकल मिलती है क्या? काफी सारी पूजाओं में गोमूत्र लगता है, लेकिन वास्तविक परिस्थिति में शुद्ध गोमूत्र मिलना कठिन है। आजकल के बच्चों को गोमूत्र क्या है यह चीज भी समझेगी नहीं। इनमें बच्चों का दोष नहीं है। आजकल के शहरों में देसी गाय रही कहाँ पे? गोमूत्र की बोतल आजकल पूजा साहित्य के दुकानों में मिलती है। यह समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यह गोमूत्र देसी गाय का है या विदेशी जर्सी गाय का है या और किसी का, किसको पता? शास्त्रों का पालन कैसे हो पाएगा? शास्त्रों में विभूति धारण विधि बताई गई है। उसके अनुसार गोले बनाओ, त्रिपुंड तिलक लगाओ, ऊर्ध्व तिलक लगाओ, ऐसा गुरु चरित्र के एक अध्याय में बताया गया है। उसमें यह भी बोला गया है कि पूजा स्थल में गाय के गोबर की पुताई करे। क्या मिल पाएगा हमें देसी गाय का गोबर? कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। अर्थात आज की दुनिया में शास्त्रों के अनुसार कार्य संपन्न करना बड़ा मुश्किल है। 50 रुपए देने के बाद भी बोतल बंद गोमूत्र की शुद्धता की गारंटी क्या है? पूजाओं में शुद्ध घी की आहुति देनी होती है। क्या सही में हमें शुद्ध घी मिल पाएगा? अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनियों के घी में मिलावट की खबरें आती रहती है। ऐसी मिलावटी चीजों से क्या आप 100% शास्त्रोक्त नियमों का पालन कर पाओगे? लेकिन श्री सद्गुरु ने बताया हुआ मार्ग हम सब के लिए बिल्कुल आसान है। स्वयं को
स्वयं की पहचान करा देने वाला है। आपका व्यवहारिक नाम कुछ भी हो, श्री सद्गुरु तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप का नाम देते हैं। इस नाम का सातत्यपूर्ण जाप करके ही हमें हमारी पहचान होती है, और फिर आनंद क्या है ये हम समझने लगते हैं। आनंद का अर्थ यह नहीं कि अभी दिवाली आने वाली है, मुझे बोनस मिलने वाला है, 500 2000 की नोटें मिलने वाली है। यह आनंद नहीं है, यह एक साधन है, लेकिन आनंद या परमानंद नहीं है। कई बार भरपूर पैसा होने पर भी आनंद की कमी होती है। इसके उल्टा पैसा कम होने पर भी लोग आनंदी रहते हैं। पैसा कम या अधिक हर एक के पास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास कम हो उसे नीचा देखा जाए। ऐसा नहीं कि पैसों की ज़रूरत नहीं। पैसा रोज़मर्रा के जीवन जीने के लिए, अपना व्यापार उद्यम चलाने के लिए आवश्यक है। हमें जितने पैसों की ज़रूरत होती है वह हमें श्री सद्गुरु दे देते हैं। ऐसा भाव होना ज़रूरी है। पड़ोसी रोज़ पंजाबी डिश खा रहा है और मैं यहाँ रोज़ पिटला भाकर खा रहा हूँ, तो इसमें कोई बुरा लगने वाली बात है ही नहीं। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें चटनी भाकर भी नसीब में नहीं है। कभी कभी यह भी देखने में मिलेगा कि पंच पकवान खाने वाले भी पिटला भाकरी की खोज में रहते हैं। तीव्र इच्छा होने के बावजूद भी उन्हें पिटला भाकरी नहीं मिलती। अगर आप उन्हें श्रीखंड पूरी दे, फिर भी वह पिटला भाकरी और तेज चटपटी चटनी की मांग करेंगे। इसका मतलब झुनका भाकरी भी बुरी नहीं है। अर्थात कोई अपने कर्म से श्रीखंड पूरी खा रहा है तो कोई पिटला भाकरी खा रहे। कुछ लोग मुरमुरा खा के जीते हैं। इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है। हमने श्री सद्गुरु को हर जगह खोजना है। वह हर जगह है, कण कण में बसे हुए है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं इस संसार के हर जगह, हर चीज में, कोने कोने में, अणु रेणु में बसा हुआ हूँ। एक छोटे से अणु से लेकर तो संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी व्याप्ति है। क्या हमें ब्रह्मांड दिखता है? नहीं। अणु दिखता है? नहीं। रेणु दिखता है? नहीं। फिर हमें क्या दिखता है? हमारे इर्द गिर्द के लोग, कोई 6 फीट, कोई 5 फीट, कोई 4.5 फीट, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई नाटा, इतना ही हम दिखता है, क्योंकि हमारे देखने की पात्रता या क्षमता इतनी ही है। किंतु इसके आगे भी अनंत है, जिसे हम देख नहीं पाते। हम देख नहीं पाते, इसका मतलब यह नहीं कि अनंत नहीं है। इस संसार में कितनी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें दिखती नहीं। इसका मतलब तुम उस चीज़ का अस्तित्व स्वीकार नहीं करोगे क्या? इसी तरह श्री सद्गुरु हर जगह, हर चीज़ में बसे हुए हैं। अगर मुरमुरा खाने का भी वक्त आ गया तो मेरे श्री सद्गुरु ने दिया हुआ आहार है, यह भावना रख के उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भाव होने पे मुरमुरा खाने पर भी हीमोग्लोबिन 16 हो जाएगा। यह बात ज़रूर ध्यान में रखना कि आप जो आहार विहार करते हो उसमें आपका मन
प्रसन्न होना जरूरी है। यह प्रसन्न मन ही आपको आगे जिंदगी आनंदी रूप से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर कोई खूब मिष्ठान खा रहा है लेकिन उसका मन उसमें नहीं है, तो वह उसके हीमोग्लोबिन को 5 में ले आएगा। मैं बहुत सात्विक आहार वाला भोजन लेता हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न रहूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चटनी भाकर खाने वाला भी बिल्कुल ठीक ठाक प्रसन्न दिखता है। यह लोग परिस्थिति के कारण पंच पकवान खा नहीं पाते, लेकिन जो भी चटनी भाकर खाते हैं बड़ी प्रसन्नता से खाते हैं और उनका आरोग्य भी अच्छा रहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, अन्न यह पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है पवित्र, सर्वश्रेष्ठ, शुद्ध। अन्न भी ऐसा ही है। इससे भी आगे मैं कहूँगा कि अन्न यही श्री सद्गुरु है।